आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए अब सख्त रुख अपनाया है। लगातार विपक्ष के निशाने पर रही नीतीश सरकार ने अब एक्शन मोड में आते हुए अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब बिहार पुलिस द्वारा अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य भर में 1300 से अधिक अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जिनकी संपत्तियों की जांच और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी पटना से 82 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जबकि अब तक कुल 279 अपराधियों के प्रस्ताव कोर्ट को भेजे गए हैं, जिनमें से किशनगंज और नवादा के कई अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हो चुका है। इसी कार्रवाई के तहत बालू माफिया अजय कुमार की संपत्ति को भी कुर्क किया जा रहा है। यह सब बिहार सरकार की नई रणनीति के तहत हो रहा है, जहां अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते कुछ हफ्तों में विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहा था, खासकर अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन अब पुलिस द्वारा की जा रही इन सख्त कार्रवाइयों ने विपक्ष के हमलों पर आंशिक विराम लगा दिया है। सरकार ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य में किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्ति पर भी सीधी कार्रवाई की जा रही है, ताकि अपराधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। इसके अलावा 7 अगस्त को पटना में पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान आरोपी रोशन शर्मा को गिरफ्तार किया था, जिसकी सराहना अब आम जनता और प्रशासनिक हलकों में भी तेज हो गई है। इन कार्रवाइयों से साफ है कि बिहार पुलिस अब अपराध पर नकेल कसने के लिए तैयार हो गई है, बल्कि पूरी ताकत से भी जुट गई है। यदि यही रफ्तार बरकरार रहा तो बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर एक नया संदेश जाएगा और कानून का राज और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन क्या नीतीश सरकार के ये कदम बिहार विधानसभा चुनाव में जनता को लुभा पाएगी? तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी घमासान तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन लगातार नीतीश सरकार पर ये आरोप लगा रहा है कि राज्य में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। हालांकि इन आरोपों का जवाब हाल ही में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीतीश सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए न सिर्फ पुलिस को पूरी छूट दी गई है, बल्कि अब अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इससे ये साफ होता है कि सरकार किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है, लेकिन सरकार की ओर से ये संदेश दिया जा रहा है कि अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी कड़ी में राज्य में आपराधिक घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई और समय पर खुलासा इस बात का प्रमाण है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने ये बात जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। तो वहीं राज्य में अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस ने सभी जिलों में कई अपराधियों को चिन्हित कर सूची तैयार की है। तो वहीं राज्य में अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। बिहार पुलिस ने सभी जिलों में कई अपराधियों को चिन्हित कर एक सूची तैयार की है, जिनमें सर्वाधिक 82 प्रस्ताव पटना पुलिस ने भेजे हैं। इनमें से 279 अपराधियों का प्रस्ताव कोर्ट को भेजा गया है। इन प्रस्तावों में पहले किशनगंज और अब नवादा जिले के अपराधियों की संपत्ति जब्ती का आदेश जारी हुआ है। किशनगंज के 3 कुख्यात अपराधियों में ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत निवासी रहीमुद्दीन उर्फ हैबर, विशनपुर थाना क्षेत्र के चांद हुसैन उर्फ चांद और सदर थाना के खड़गा के मोहम्मद कुर्बान शामिल है। तो वहीं बालू माफिया की संपत्ति जब्त होगी। नवादा के नरहट थाना इलाके के बालू माफिया अजय कुमार उर्फ दीपक की संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके अलावा पटना, जहानाबाद से एक, जबकि गया,
मुजफ्फरनगर से 2 अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटी हुई है। खासकर अपराध को लेकर माहौल ज्यादा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को तेजस्वी यादव भी बार बार चुनावी मंचों पर उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बहस में एक अहम सवाल अक्सर उठता है कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी के शासनकाल को भूल गए हैं। ये वो दौर है जिसे जनता आज भी जंगल राज के नाम से याद करती है। उस समय बिहार में अपराध का ग्राफ इतना ऊंचा था कि लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने में डरते थे। अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि कहा जाता था कि राज्य मंत्रियों के आवास ही नहीं, उनके लिए गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जहां उन्हें न केवल शरण मिलती है बल्कि संरक्षण भी। हाल ही में पप्पू यादव ने भी इस ओर इशारा करते हुए एक बयान दिया था कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा। इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी और एक बार फिर लालू राबड़ी शासनकाल की यादें ताजा कर दी। उस दौर की छवि तेजस्वी यादव के दावों पर भारी पड़ती नजर आती है। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार ने अब अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए सीधे एक्शन मोड में आना शुरू कर दिया है। राज्य भर में अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है और कई के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। पटना समेत कई जिलों में पुलिस ने ताबड़तोड़ रेड किए हैं, एनकाउंटर हुए हैं, जिससे जनता एक बार फिर सुरक्षित महसूस कर रही है खुद को। ऐसे भी अब सवाल यही है कि बिहार की जनता अब किसे चुनेगी, पुरानी यादों के डर को या वर्तमान में बदलती व्यवस्था को। चुनावी नतीजे यही तय करेंगे कि बिहार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या तेजस्वी के लिए जंगल राज इस बार भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा? क्या जनता विकास और कानून व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाएगा? ये सभी सवालों का जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।